महादेव सब जानते हैं कि तुम क्या सह रहे हो। तुम्हारी अंदर दबी सारे जख्म वो देखते हैं। महादेव चाहते हैं कि तुम लड़ो तुम्हारे सपनों के लिए, खुद के अस्तित्व के लिए। जहाँ भी रहो लोगों की ज़रूरत बनकर रहो, बोझ बनकर नहीं। आपकी कद्र वो करता है जो आपसे मोहब्बत करता है, वो नहीं जिससे आप मोहब्बत करते हो। जो नहीं मिला वह बेहतर नहीं था, जो है वो बेहतर है, और जो मिलेगा वह बेहतरीन होगा। जब कल का दिन देखा ही नहीं तो आज का दिन क्यों खोएं। जिस घड़ी में हम हंस सकते थे उस घड़ी में कल के लिए क्यों रोए। करीब उसके रहो जो तुमसे दूर ना रह सके। खुशी देने वाले भले ही हमेशा अपने नहीं होते, लेकिन दर्द देने वाला हमेशा अपना ही होता है। जिंदगी में कभी भी किसी बात पर तनाव लेने का कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि अगर तनाव लेने से इंसान सफल होता तो सबसे ज़्यादा सफल दुखी लोग ही होते। घमंड ना करें अपने रूप और रुपयों का, क्योंकि मोर को अपने पंख का बोझ उसे ऊंचा उड़ने नहीं देता। कौन अच्छा है कौन बुरा है उसकी पहचान सिर्फ आपके बुरे वक्त में ही होती है। कोई आपसे नाराज़ है और उसे ये गुरूर है कि आप उसे मना लोगे, तो उसका ये गुरूर कभी टूटने मत देना। मतलबी लोगों से रिश्ता जितना जल्दी बनते हैं उतनी ही जल्दी टूट भी जाते हैं। रिश्तों को जुड़ने के लिए कभी अंधा, कभी गूंगा तो कभी बहरा होना पड़ता है। अपने ईश्वर से रिश्ता खराब ना करना, दुनिया से रिश्ता बनाने की जरूरत ही नहीं आएगी। परवाह करने वाला मित्र, दर्द समझने वाला पड़ोसी, इज्जत करने वाले रिश्तेदार और प्यार करने वाला परिवार, ये सब तो हीरे हैं जिनसे ज़िंदगी हमेशा जगमगाती है। ज़िंदगी में मुश्किलें आपको डराने नहीं, बस आपके अंदर छुपी हुई शक्तियों को जगाने आती है। जो झूठ पर भी वाह वाह करेंगे वही लोग आपको तबाह करेंगे। बदलते लोग और बदलते रिश्ते चाहे दिखाई ना दे, लेकिन महसूस ज़रूर हो जाते हैं। हानि हुई है तो भविष्य में लाभ भी होगा। यदि छल हुआ है तो आगे चलकर उसका हिसाब भी होगा। 4 दिन भी नहीं निभा सकता कोई वो किरदार जो पिता जिंदगी भर निभाता है। दिलों में वही बसते हैं जो दिलों के साफ हो, क्योंकि सुई में वही धागा जा सकता है जिस धागे में कोई गांठ ना हो। बिना मतलब के रिश्ते निभाना हर किसी के बस की बात नहीं है। ना किसी को परेशान कीजिए और ना किसी को हैरान कीजिए। कोई लाख गलत भी बोले, बस मुस्कुराकर छोड़ दीजिए। जो व्यक्ति आपको अपनी हर बात बता सकता है तो समझ लीजिए वो व्यक्ति आपसे खुद से ज़्यादा विश्वास करता है। किसी को कुछ कहने से पहले एक बार ये ज़रूर सोच लेना कि अगर वही शब्द कोई आपसे कहे तो आपको कैसा महसूस होगा। इंसान तब तक सहन करता है जब तक सहन करने की क्षमता होती है। उसके बाद ना तो वो रिश्तों को ज़रूरी समझता है ना ही अपनों को। महादेव कहते हैं कि यदि मेरा भक्त मौन होकर सब सुन रहा है तो स्मरण रखिएगा, उसके मौन और विश्वास का उत्तर मैं स्वयं देता हूँ। सिर्फ उस एक के सामने झुको, वो हर किसी के सामने तुम्हें कभी झुकने नहीं देगा। अच्छे लोगों की संगत में रहो, क्योंकि सोनार का कचरा बादाम से भी महंगा होता है। महादेव कहते हैं जो आपके सही बातों का भी गलत मतलब निकालते हैं उनको सफाई देने में अपना वक्त बर्बाद मत करो। एक दिन शिकायत आपको वक्त से नहीं बल्कि खुद से होगी कि खूबसूरत ज़िंदगी आपके सामने थी और आप दुनियादारी में उलझे रहे। एक बार माफ़ करके अच्छे बन जाओ, परंतु दोबारा उस इंसान पर भरोसा करके बेवकूफ़ मत बनना। अपने तो वो होते हैं जिन्हें आपके दर्द का एहसास हो, वरना हालचाल तो रोड पर आते जाते लोग भी पूछ लिया करते हैं। मेहनत का फल और समस्या का हल देर से ही सही पर ज़रूर मिलता है। जब आप दूसरों का अच्छा चाहते हैं तो वही चीज़ें आपके जीवन में वापस मिलती है। यही प्रकृति का नियम है। टूटी हुई चीज़ें सबसे ज़्यादा तकलीफ़ देती हैं, जैसे भरोसा, दिल, नींद और सबसे उम्मीद। इच्छा पूरी नहीं होती तो क्रोध बढ़ता है, और इच्छा पूरी हो जाती है तो लोभ बढ़ता है। इसीलिए जीवन में हर परिस्थिति में धैर्य बनाए रखना श्रेष्ठ है। मदद लेने तो सब लोग आ जाते हैं,
परंतु जब आपको मदद की ज़रूरत होती है तो मदद करने वाला कोई नहीं दिखता। महादेव कहते हैं कि अच्छे कर्म कीजिए और भूल जाइए, समय आने पर फलेंगे जरूर। मुसीबतें रुई से भरी थैली की तरह होती हैं, देखते रहोगे तो बहुत भारी दिखेंगी और उठा लोगे तो हल्की हो जाएंगी। जब परमात्मा को आपसे प्यार होता है तो वह आपके लिए वही करते हैं जो आपके लिए अच्छा होता है, और उन तमाम लोगों को आपसे दूर कर देते हैं जो आपके काबिल नहीं होते। अपनी समस्याओं को कभी किसी के साथ साझा मत कीजिए, क्योंकि 80% लोग आपकी उन समस्याओं की परवाह नहीं करते और बाकी के 20% लोग खुश हो जाएंगे कि आपके पास ये समस्याएं हैं। महादेव कहते हैं कि अगर आपकी कोई कीमत नहीं समझ सके तो निराश मत होना, क्योंकि कबाड़ के व्यापारी को हीरे की परख नहीं होती। मौन और मुस्कान ये दोनों शक्तिशाली उपकरण हैं। मौन कई समस्याओं को हल करने का एक तरीका है और मुस्कान कई समस्याओं से बचने का। कोई भी इंसान ऐसे ही अपने आप को नहीं बदलता। जिंदगी में कुछ ऐसे हादसे होते हैं जो इंसान को बदलने पर मजबूर कर देते हैं। जिंदगी एक बार मिलती है, यह बिल्कुल गलत है। सिर्फ मौत एक बार मिलती है, जिंदगी तो हर रोज मिलती है। महादेव कहते हैं कि करने दो जो आपकी बुराई करते हैं। ऐसी छोटी छोटी बातें तो सिर्फ छोटे छोटे लोग ही करते हैं। सिर्फ धोखा देना ही धोखा नहीं होता, लेकिन किसी के साथ अपनेपन का नाटक करना ये भी बहुत बड़ा धोखा होता है। हिम्मत नहीं हारना, अभी आगे जाना है। जिन्होंने कहा था तुमसे नहीं होगा, उनको भी करके दिखाना है। महादेव कहते हैं जिसका भी साथ दो खुलेआम दो, विरोधी कहलाओगे लेकिन गद्दार नहीं। कोई भी रिश्ता अपनी मर्जी से नहीं जुड़ता, क्योंकि आपको कब, कहाँ और कैसे मिलना है ये ऊपर वाला तय करता है। कहने वाले तो बिना सोचे समझे कुछ भी बोल देते हैं, लेकिन कभी ये सोचा है कि सुनने वाले पर क्या बीतती है। जीवन जीने के लिए मौन आवश्यक है, परंतु जब बात मर्यादा की आती है तो शस्त्र उठाना अनिवार्य हो जाता है। मन खराब हो तो खराब शब्द नहीं बोलने चाहिए, क्योंकि मन तो बाद में ठीक हो जाएगा, परंतु एक बार बोले हुए शब्द कभी ठीक नहीं हो सकते। किसी को धोखा देना एक कर्ज है जो आपको किसी और के हाथ से जरूर मिलेगा। उस व्यक्ति की शक्ति का कोई मुकाबला नहीं कर सकता है जिसके पास सहन शक्ति है। लड़ने की ताकत सबके पास होती है, लेकिन किसी को जीत पसंद आती है तो किसी को रिश्ते। बुद्धि तो सबके पास होती है, परंतु चालाकी करना है या ईमानदारी, यह संस्कारों पर निर्भर करता है। जीवन में त्याग के बिना कुछ भी पाना आसान नहीं है। एक सांस लेने के लिए भी पहली सांस छोड़नी पड़ती है। जो लोग आपके जज्बातों की कदर नहीं करते, उन्हें अलविदा कहने में कोई बुराई नहीं है। संभाल कर रखी हुई चीज और ध्यान से चुनी गई बात कभी भी काम आ सकती है। बस तुम खुद से मत हारना, बाकी सब महादेव देख लेंगे। घमंड से कुछ रिश्ते अक्सर खत्म हो जाते हैं। कसूर हर बार गलतियों का नहीं होता। शंका का कोई इलाज नहीं और चरित्र का कोई प्रमाण नहीं होता। मौन से अच्छा कोई साधन नहीं और शब्द से तीखा कोई बाण नहीं। हर करीबी इंसान को अपने राज मत बताओ, क्योंकि जो आज आपके साथ है वो कल आपके खिलाफ भी हो सकता है। जिसने अपने मन को काबू कर लिया, उसकी सफलता को भगवान कभी नहीं रोक सकते। हृदय से जो दिया जा सकता है वो हाथों से नहीं, और जो मौन से कहा जा सकता है वो शब्दों से नहीं। जिन्होंने समय पर साथ दिया, उन रिश्तों की कद्र समय से ज़्यादा करनी चाहिए। तुम्हारा एकांत ही तुम्हें मनुष्य बना सकता है, भीड़ तो तुम्हें भेड़ बना देगी। चुपचाप सहते रहो तो आप सबसे अच्छे हो, और सच बोल पड़े तो आपसे बुरा कोई नहीं। महादेव कहते हैं कि जो इंसान अच्छे विचारों, अच्छे संस्कारों को पकड़ लेता है, उसे हाथ से माला पकड़ने की जरूरत नहीं पड़ती। वक्त जब न्याय करता है तो गवाहों की जरूरत भी नहीं पड़ती। माफ़ी मांगने वाला हमेशा गलत नहीं होता। कुछ लोग झुक जाते हैं रिश्तों को बचाने के लिए। अर्जुन ने 10 लाख सैनिकों को त्याग करके भगवान श्री कृष्ण को चुना। ये विश्वास का उत्तम उदाहरण है। भरोसे में सावधानी भी आवश्यक है, क्योंकि कभी कभी खुद के दांत ही जीभ को काट लेते हैं। उपवास हमेशा अन्न का ही क्यों,
लोभ, लालच, चुगली, काम, क्रोध और गंदे विचारों का भी करना चाहिए। उनकी बातों की तरफ जरा सा भी ध्यान मत दीजिए जो आपके पीठ पीछे आपकी चुगली करते हैं। इसका सीधा सा अर्थ है कि आप उनसे 2 कदम आगे हैं। लोग आपको जरा सी बात पर छोड़ देते हैं और महादेव जरा सी प्रार्थना से आपका हाथ थाम लेते हैं। दरिया बनकर किसी को डुबाने से अच्छा है कि आप जरिया बनकर किसी को बचाएं। ईश्वर के प्रेम में जो रोने का आनंद है वह संसार की माया में हंसने का भी नहीं है। आगे बढ़ने वाला व्यक्ति कभी भी किसी को बाधा नहीं पहुंचाता और दूसरों को बाधा पहुंचाने वाला व्यक्ति कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता। बोलने से पहले सोच लो, क्योंकि बोलने के बाद सोचा नहीं पछताया जाता है। जीवन में आगे बढ़ना है तो बहरे हो जाओ, क्योंकि अधिकतर लोगों की बातें मनोबल गिराने वाली होती है। अगर आपका कोई शत्रु नहीं है तो इसका मतलब यह है कि आप उन जगहों पर खामोश थे जहां बोलना बहुत जरूरी था। प्रेम कभी भी अपनी ज़रूरत पूरी करने के लिए नहीं होता। प्रेम हमेशा एक दूसरे के सुख दुख में साथ और भावनाओं को समझने के लिए होता है। कुछ तो कमी का ही एहसास है, वरना गंगा पर इतनी भीड़ नहीं होती। महादेव कहते हैं कि वक्त की मार से गुजर रहे हो तो घबराओ नहीं, आप निखर रहे हो। अगर जिंदगी में सुकून चाहते हो तो लोगों की बातों को दिल से लगाना छोड़ दो, क्योंकि जिंदगी आगे बढ़ने का नाम है, रुकने का नहीं। परेशानी में अगर कोई सलाह मांगे तो सलाह के साथ साथ भी दे देना, क्योंकि सलाह गलत हो सकती है परंतु साथ कभी गलत नहीं हो सकता। अगर कोई तुमसे कुछ मांगे तो तुम उसे दे देना, क्योंकि भगवान ने आपको देने वालों में रखा है, मांगने वालों में नहीं। कड़वा सच है कि इंसान का व्यक्तित्व तभी निखर कर आता है जब वह अपनों से ही ठोकर खाता है। महादेव कहते हैं कि हर किसी की जिंदगी में समस्याएं हैं, लेकिन इंसान खुद की समस्याओं को ही सबसे ज़्यादा और सबसे बड़ी समस्या समझता है। सही दिशा और सही समय का ज्ञान ना हो तो उगता हुआ सूरज भी डूबता हुआ नजर आता है। गिरगिट माहौल देखकर रंग बदलता है और इंसान हालात देखकर रंग बदलता है। दुनिया का सबसे भाग्यशाली इंसान वही है जिसके पास भोजन के साथ भोग है, नींद के साथ बिस्तर है और धन के साथ धर्म है। उस इंसान से हमेशा ही दूरी बनाए रखे जिस इंसान को खुद की गलती का एहसास ना हो। बीता हुआ कल जीवन को समझने का एक अच्छा मौका है और आने वाला कल जीवन को जीने का एक दूसरा मौका है। हर किसी की मित्रता के पीछे कोई ना कोई कारण छिपा होता है। यह सबसे बड़ा सत्य है और यह सत्य हकीकत भी है। वक्त से पहले मिली चीजें अपना मूल्य खो देती हैं और वक्त के बाद मिली चीजें अपना महत्व खो देती हैं। इस दुनिया में जहाँ लोग थोड़ी सी मुश्किलों से हार मान लेते हैं, वहाँ अगर आप थोड़ा सा हिम्मत करेंगे तो जीत आपकी होगी। मुझे तेरी हाथों की लकीरों पर नहीं बल्कि हाथों की लकीरों को बनाने वाले पर भरोसा है। जीवन की तलाश में हो तो आप गलत हो, क्योंकि मौका मिलता नहीं, बनाना पड़ता है। आवाज़ ऊंची हो तो लोग सुनते हैं, लेकिन बात ऊंची हो तो सब लोग सुनते हैं। जो हुआ अच्छे के लिए हुआ, जो हो रहा है वह भी अच्छे के लिए हो रहा है और जो होगा वह भी अच्छा होगा। आप जिसकी वजह से निराश हैं उसे भूल जाइए। वर्तमान में अगर कुछ आपको बहुत दुख दे रहा है तो उसके पीछे निश्चित ही बहुत अच्छा कारण छुपा हुआ है। इसलिए ना भविष्य ना ही पिछले बीते हुए समय के बारे में सोचिए। आपके पास वर्तमान है, उसका आनंद लीजिए। अगर सफलता देर से मिले तो उदास मत होना, क्योंकि छोटे घर जल्दी बनते हैं और महल बनने के लिए समय लगता है। लोगों को बदलता देखकर आप अपना दिल छोटा मत करो। जो बदल गए हैं उन्हें अपनी ज़िंदगी से दूर कर दीजिए। जिन लोगों ने तुम्हें अपना बनाकर छोड़ दिया है उन लोगों को धन्यवाद दो, क्योंकि वही लोग सिखाते हैं कि हर अपना अपना नहीं होता। पतझड़ हुए बिना पेड़ों पर नए पत्ते नहीं आते। कठिनाई और संघर्ष सहे बिना अच्छे दिन भी नहीं आते। मैदान में हारा हुआ इंसान फिर भी जीत सकता है, लेकिन मन से हारा हुआ इंसान कभी नहीं जीत सकता। जिंदगी में खुश रहने का सबसे अच्छा तरीका है उम्मीद रब से रखो, सबसे नहीं।
रिश्ते सिर्फ मन से होने चाहिए, मतलब से नहीं। दोस्तों, जहाँ से अहंकार नहीं जाता वहाँ से रिश्ते चले जाते हैं। शोर से कुछ दूर कुछ वक्त खुद के साथ बिताया कीजिए। हर उलझे सवालों को तब सुलझाया कीजिए। अकेले में बैठकर जब खुद से बातें करते हो तो यकीन मानो अनगिनत सवालों के जवाब हमें मिल जाते हैं। कुछ कहने, कुछ सुनने का मौका मिलता है। यही वो वक्त है जब खुद को समझने का मौका मिलता है। औलाद के लिए बाप वहाँ भी हाथ फैला देता है जहाँ वो पाँव रखना भी पसंद नहीं करता है। जिस रिश्ते में पल पल की घुटन हो, उस रिश्ते से पीछे हट जाना ही बेहतर है। कभी अगर पैसे और रिश्ते में किसी एक को चुनना पड़े तो हमेशा रिश्तों को चुनना, क्योंकि पैसे तो आते जाते रहते हैं, लेकिन रिश्ता लौटकर दोबारा नहीं आता है। अक्सर सस्ते सस्ते लोग हमारी ज़िंदगी में आकर महंगे महंगे सबक दे जाते हैं। एक राजा था जिसके पास कई सुंदर रानियां थीं। उस राजा के जीवन को देखकर लगता था कि ये बहुत खुशनसीब है, इसके पास सब कुछ है। एक दिन राजा अचानक बीमार पड़ गया। राजवैद्य ने राजा का इलाज शुरू किया, लेकिन दिन प्रतिदिन राजा की तबीयत बिगड़ने लगी। फिर एक दिन राजगुरु आए और राजा को अकेले में बुलाया कि इस बीमारी का इलाज संभव नहीं है, यह आपका आखिरी समय है। राजा ने विचलित स्वर में पूछा कि मुझे अब क्या करना चाहिए। तो राजगुरु ने कहा, ये शरीर छोड़ने के बाद आप दूसरे लोक में चले जाएंगे। अगर आप चाहो तो आप अपने साथ एक इंसान को अपने साथ उस लोक में ले जा सकते हो। राजा ने सबसे पहले अपनी चहेती सुंदर रानी को बुलाया। राजा उस रानी से बहुत प्यार करता था, रानी को दिन भर निहारा करता था। राजा ने रानी से कहा, मैं कुछ ही दिनों में ये शरीर छोड़ने वाला हूँ। राजगुरु ने कहा कि कोई एक प्रियजन मेरे साथ चल सकता है। तुमने हमेशा मेरा ध्यान रखा, मैंने हमेशा तुमसे प्यार किया है। क्या तुम मेरे साथ मरकर दूसरे लोग चलोगी? पहली रानी मरने की बात सुनकर डर गई। उसके हाथ पैर कांपने लगे। वह आंखों में आंसू भरकर बोली, मुझे मृत्यु से बहुत डर लगता है। इतना कहकर वह वहाँ से भाग गई। राजा रानी के व्यवहार से अचंभित हो गया, लेकिन उसके पास बहुत कम समय बचा था। अब राजा ने दूसरी रानी को बुलाया, जिस पर राजा का बहुत अभिमान था। राजा हमेशा अपनी रानी को भ्रमण में ले जाता था, क्योंकि वह बहुत भाग्यशाली थी। उसके होने से राजा को किसी प्रकार की चिंता नहीं होती थी। राजा ने दूसरी रानी से कहा, मेरे लिए तुम बहुत भाग्यशाली हो, मेरे साथ हमेशा रही हो। क्या तुम मेरे साथ दूसरे लोग चलोगी? रानी ने कहा, महाराज, मैं मरने के बाद आपके किसी काम नहीं आऊँगी। हमारी शादी से पहले एक साधु ने आशीर्वाद दिया था, मैं अपने पति के लिए भाग्यशाली रहूँगी, लेकिन विधवा होने पर यह आशीर्वाद खत्म हो जाएगा। इसलिए आपके जाते ही मुझे दूसरी शादी करनी होगी। इसलिए मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं आपके साथ नहीं चल सकती हूँ। रानी का जवाब सुनकर राजा का अभिमान टूट गया। राजा गहरी सोच में डूब गया। इस कठिन मौके पर आखिर मेरा साथ कौन देगा? इसके बाद राजा ने अपनी तीसरी रानी को अपने पास बुलाया। राजा को तीसरी रानी पर अटूट विश्वास था, क्योंकि तीसरी रानी ने हर परेशानी में, सुख दुख में राजा का बहुत साथ दिया था। फिर राजा ने रानी से कहा, हम सुख दुख में हमेशा साथ रहे। मुझे दूसरे लोग में तुम्हारी ज़रूरत पड़ेगी, क्या तुम मेरे साथ चलोगी? तीसरी रानी ने कहा कि मैं ज़रूर आपके साथ चलती, पर मैं मजबूर हूँ। हमारी एक बेटी है और मेरा एक भाई भी है, मुझे उनका साथ भी देना है। राज्य बहुत बड़ा है, यहाँ मेरे बहुत काम बाकी है, लेकिन मैं शमशान तक आपके साथ ज़रूर चलूँगी। मैं आपके अंतिम संस्कार को अच्छे से पूरा करवाऊँगी। यह जवाब सुनकर राजा का दिल बैठ गया। जिस पर उन्हें खुद से ज़्यादा विश्वास था, उसने भी साथ चलने से मना कर दिया। राजा का आखिरी समय नज़दीक आ रहा था। एक दिन राजा से मिलने राजा की सबसे पहली और सबसे पुरानी रानी उसके पास आई। उस रानी को राजा ने देखते ही कहा कि प्रिय, मैंने तुमसे पहले शादी की थी। जब भी मेरा मन दुविधा में होता, मैं तुमसे बातें किया करता हूँ। मुझे बहुत शांति मिलती है।
लेकिन आज मुझे पछतावा हो रहा है, मैंने पिछले कई सालों से तुम्हारे लिए कभी समय नहीं निकाला। मैं सच में बहुत दुखी हूँ। अच्छा हुआ कि तुम मुझसे मिलने आए, इससे पहले कि राजा कुछ पूछता। पहली रानी ने शांति से कहा, मैं आपके साथ चलूँगी, मैं कभी भी आपका साथ नहीं छोड़ूंगी। यह सुनकर राजा की आंखों में आंसू भर आए। उसने मन ही मन में सोचा कि जिसे मैंने इतने सालों तक पराया समझा, जिसे मैंने अपना वक्त भी नहीं दिया, आज वो मेरे बिना कहे मेरे साथ दूसरे लोग चलने को तैयार हो गई। दोस्तों, राजा की तरह हमारे जीवन में भी 4 रानियां हैं। पहली रानी है हमारा शरीर। हम शरीर का कितना ही ख्याल रखें, ये कितना ही सुंदर हो, हम इसे कितना भी सजाएं, पर आखिरी समय में शरीर हमारे साथ छोड़ देता है और पहले रानी की तरह मृत्यु के आते ही शरीर डर से कांप जाता है। दूसरी रानी है धन और संपत्ति। हमें धन और संपत्ति पर घमंड और भरोसा होता है कि ये बुरे समय पर काम आएगा, लेकिन दूसरे रानी की तरह यह कभी एक जगह नहीं टिकता, आपके जाने के बाद किसी और के पास चला जाता है। तीसरी रानी है दोस्त और सगे संबंधी, जो ज़रूरत के समय साथ देते हैं, सुख दुख में भी हाथ बटाते हैं, लेकिन तीसरी रानी की तरह यह सब संसार में फंसे होते हैं, केवल अंतिम संस्कार तक ही साथ आ सकते हैं। और चौथी रानी है आत्मा या मन की शांति, जो पूरे जीवन का स्रोत है। यही वफादार दोस्त है जो हमेशा साथ देती है और मृत्यु के साथ भी जाती है, लेकिन हम इसे जीवन भर नज़रअंदाज करते हैं। आत्मा और मन की शांति की तरफ कभी ध्यान देते ही नहीं। शरीर और संपत्ति की देखभाल करो, परिवार के साथ वक्त बिताओ, लेकिन अपनी आत्मा और मन की शांति का ख्याल रखना मत भूलना, नहीं तो किसी चीज़ में भी खुशी नहीं मिलेगी। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।